हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। मतलब ये यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4। तो इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वो आपको बताना है। तो देखिए स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं। एक में है मोस्ट एल्गल जेनेरा डिप्लॉन्टिक। नंबर 2, मोस्ट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नंबर 3, ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न। एंड ऑप्शन 4, सीड बियरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लॉन्टिक पैटर्न। मतलब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन दिया है ना। सारा प्लांट किंगडम का जो टाइप्स है वो आपको दिया गया है एंड आपसे पूछा गया है कि उसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है, वो हैप्लॉन्टिक है या फिर डिप्लॉन्टिक है या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये सब क्या चीज़ है ना। ये पहले आपको जानना पड़ेगा। तो पहले हम छोटा करके ये देख लेते हैं। देखिए तो पहले हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक और क्या बोला मैंने, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। ये तीनों क्या है, ये तीनों है लाइफ साइकिल, है ना। एक होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक तरफ होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड तीसरी में है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब ये कहाँ से आया। देखिए हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड से आया है हैप्लॉन्टिक, और डिप्लॉयड से आया है भाई डिप्लॉन्टिक, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड बोथ। ये तो सीधी सी बात था, ये सबको पता होना चाहिए ना। हैप्लॉन्टिक कम्स फ्रॉम हैप्लॉइड, डिप्लॉन्टिक फ्रॉम डिप्लॉयड एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड। अभी आप मुझे बताइए हैप्लॉइड मतलब क्या, सबको पता है। हैप्लॉइड मतलब सर एन, है ना, एन मतलब हैप्लॉइड सेल एंड 2n मतलब डिप्लॉयड सेल। ये तो सबको पता है। तो ये मैं लिख रहा हूँ एन इज हैप्लॉइड सेल एंड 2n इज डिप्लॉयड सेल। अब एन मतलब हैप्लॉइड है, तो बताइए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या स्पेशलिटी होगा। भाई साहब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल is a life cycle in which most of the organism present in that life cycle has haploid type of cells। क्या बोला मैंने, देखिए एक जो लाइफ साइकिल होता है ना उसमें बहुत तरह का ऑर्गेनिजम्स आता है ना। प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, स्पोरोजॉइट फॉर्मेशन होता है, ये सब अपने प्लांट किंगडम में पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर उतना सारा जो लाइफ का फॉर्म्स होता है पूरा लाइफ साइकिल में, अभी हम दिखाएंगे एक लाइफ साइकिल, आपको पता हो जाएगा। तो वो लाइफ साइकिल में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हैप्लॉइड सेल्स मिले, क्या बोला मैंने, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हैप्लॉइड सेल्स मिले, नॉट 100% टाइम आपको हैप्लॉइड सेल नहीं मिल सकता, है ना। क्यों बताइए, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होता है, ये हमें पता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम में जब गैमेट्स फॉर्म होता है तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है। जिसका भी गैमेट्स हो, गैमेट्स इज ऑलवेज एन हैप्लॉइड, और गैमेट से दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एन एंड एन, दोनों गैमेट्स जब मिलके जाइगोट बनाएगा तो जाइगोट इज ऑलवेज 2n, ये भी हमें पता है ना। तो मैंने क्या बोला, गैमेट इज ऑलवेज इन, मेल गैमेट इन, फीमेल गैमेट इन, एंड जाइगोट इज
ऑलवेज टू एन, है ना, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। मतलब ये दोनों सारा का सारा जो प्लांट है, जी जो भी तरह का प्लांट हो, एल्गे हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हो, या फिर एनिमल्स में भी हमेशा गैमेट हैप्लॉइड होता है और जाइगोट होता है डिप्लॉइड। तो ये दोनों तो कन्फर्म है ना। तो देखिए कोई भी लाइफ साइकिल में एक बार हैप्लॉइड सेल आता ही है और एक बार मिनिमम डिप्लॉइड सेल आता ही है ना। गैमेट्स जब फॉर्म होता है कोई भी लाइफ साइकिल में तब हैप्लॉइड सेल आ जाता है, और जब जाइगोट फॉर्म होता है कोई भी लाइफ साइकिल में तब डिप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाता है। तो कोई भी लाइफ साइकिल 100% हैप्लॉइड नहीं हो सकता, 100% डिप्लॉइड भी नहीं हो सकता। आया समझ में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैमेट एंड जाइगोट। तो देखिए जो लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट 100%, मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्लॉइड सेल्स देगा उसे हम कहेंगे भाई ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। जो लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्लॉइड सेल देगा, नॉट 100%, क्योंकि वहां पर भी तो गैमेट्स होंगे, तो गैमेट्स इज हैप्लॉइड। सो जो लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्लॉइड सेल देगा उसे हम कहेंगे भाई ये डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। तो अब आप खुद बताइए कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब कैसा लाइफ साइकिल होगा? जो बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल देगा। मतलब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल 50% होगा, जिसमें जिस तरह का लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड टाइप ऑफ सेल्स भी 50% के आसपास आएगा और डिप्लॉइड सेल के परसेंटेज भी 50 के आसपास आएगा, उसे हम कहेंगे भाई ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। आया समझ में? तो हैप्लॉइड में नियर अबाउट 99% हैप्लॉइड होगा और डिप्लॉन्टिक में नियर अबाउट 99% डिप्लॉइड सेल्स होगा, 100% नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैमेट एंड जाइगोट। आया समझ में? और इसमें होगा 50-50, नियर अबाउट 50-50। तो हमें पता चला है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में हमें अभी पूरा जानकारी है। अभी हम चलेंगे एक एक प्लांट किंगडम में और देखेंगे कि उसका लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लॉन्टिक। तो वहाँ पर जाने से पहले एक छोटा सा बात आपको बता देता हूँ कि भाई ड्यूरिंग एडवांसमेंट ऑफ प्लांट किंगडम का जो एडवांसमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था बताइए। पहले आया था एल्गी, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन आया था एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे प्लांट का मॉडिफिकेशन होता गया, मॉडर्न प्लांट बनता गया, वैसे वैसे लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक की तरफ आने लगा। मतलब मैंने क्या बोला, एल्गे जो है इट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट प्लांट किंगडम, है ना। प्लांट किंगडम का सबसे पुराना जो मेंबर है वो है एल्गे, और सबसे मॉडर्न कौन है? मॉडर्न है हमारा एंजियोस्पर्म। तो ये आइडिया हमेशा दिमाग में रखना कि जैसे जैसे एल्गे से एंजियोस्पर्म फॉर्म हुआ है वैसे वैसे लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक की तरह आने लगा है। तो ये आइडिया दिमाग में रखा। अब हम देखते हैं कि क्या होगा, एक एक करके प्लांट किंगडम को लेते हैं और देखते हैं उसका लाइफ साइकिल। तो चलिए जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला हमारा जो प्लांट किंगडम है वो है एल्गी, है ना। इट इज़ द ओल्डेस्ट प्लांट किंगडम। तो मैंने पहले ही बोला कि जब शुरू हुआ था प्लांट किंगडम तब कौन सा लाइफ साइकिल था? तब था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना। हैप्लॉन्टिक is the oldest life cycle and diplontic is the most modern type of life cycle। तब बताइए एल्गे पुराना वाला प्लांट किंगडम है तो एल्गे में कैसा लाइफ साइकिल रहेगा? मोस्ट ऑफ द एल्गीज आर हैप्लॉन्टिक इन नेचर। क्या बोला मैंने? मोस्ट आर हैप्लॉन्टिक। ये हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द एल्गी
आर हैप्लॉन्टिक। अब देखिए यहाँ पर मैंने मोस्ट यूज किया है, मतलब सारा का सारा नहीं, 100% एल्गी मैंने हैप्लॉन्टिक नहीं बोला, मोस्ट आर हैप्लॉन्टिक, मतलब कुछ कुछ ऐसा रहेगा जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखेगा और कुछ ऐसा रहेगा जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी मिलता है। तो चलिए वो सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मोस्ट आर हैप्लॉन्टिक, लेकिन कुछ कुछ है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कौन है देखिए, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, ये दोनों जो एल्गी है ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एंड फ्यूकस जो एल्गी है ये है डिप्लॉन्टिक। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट और हैप्लॉन्टिक दैट इज एन, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक एल्गी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो एल्गी के बारे में हमें पता चल गया। अब थोड़ा एल्गी के बाद क्या आता है बताइए। एल्गी के बाद आते हैं हमारा ब्रायोफाइट्स, है ना, ब्रायोफाइट्स आते हैं एल्गी के बाद। तो एल्गी से जब ब्रायोफाइट्स बना तो हैप्लॉन्टिक से क्या हो जाएगा लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक से मॉडर्न लाइफ साइकिल कौन सा है, हैप्लॉन्टिक से मॉडर्न है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो चलिए बताइए, ब्रायोफाइट्स में आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। आया समझ में, ये भी मॉडर्न हो गया थोड़ा बहुत और लाइफ साइकिल भी मॉडर्न की तरफ बढ़ने लगा। तो चलिए ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब एग्जैक्टली कैसा होता है ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। देखिए हम मैच्योर ब्रायोफाइट से शुरू करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं मैच्योर ब्रायोफाइट, ठीक। तो इसमें एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। तो मेल होता है हैप्लॉइड, मेल गैमेट, है ना। मैच्योर ब्रायोफाइट्स में दो तरह का गैमेट दिखेगा, एक होगा मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट। हमें सब पता है कि गैमेट्स इज ऑलवेज एन, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो मेल के पास हमने एन लिखा और फीमेल के पास एन। अब देखिए मेल गैमेट से फॉर्म होगा एंथेरिडियम और फीमेल गैमेट से क्या फॉर्म होगा, आर्किगोनियम, है ना। मेल गैमेट से फॉर्म होगा एंथेरिडियम जो कि एन है और फीमेल गैमेट से आर्किगोनियम जो भी हैप्लॉइड है। ये दोनों ही हैप्लॉइड है। अब देखिए आर्किगोनियम से फॉर्म होगा भाई एग एंड एंथेरिडियम से फॉर्म होगा एंथेरोजोइड्स। So egg is also in haploid and entherozoid is also haploid। अब देखिए ये एग और एंथेरोजोइड्स के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन। तो एग और एंथेरोजोइड मिलके क्या बनाएगा फर्टिलाइजेशन। ये वाला फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। तो एग और एंथेरोजोइड फर्टिलाइजेशन के करने के बाद क्या फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा जाइगोट फॉर्म होता है ना। तो n प्लस n, जाइगोट इज ऑलवेज 2n डिप्लॉयड। अब देखिए हैप्लॉइड से डिप्लॉयड बन गया यहाँ पर। अब जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो, जाइगोट से हमेशा एम्ब्रायो बनता है, वो भी है 2n। एम्ब्रायो से बनेगा क्या, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इज ऑल्सो 2n। स्पोरेंजियम से होगा हमारा मियोसिस, मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। तो मियोसिस होने के बाद क्या फॉर्म होगा स्पोर्स। मियोसिस में हुआ था रिडक्शनल डिवीजन, तो 2n से रिडक्शन होके हो जाएगा स्पोर्स में n। सो स्पोर्स आर अगेन हैप्लॉइड, देखा। और स्पोर्स से फिर से फॉर्म होगा मैच्योर ब्रायोफाइट्स, है ना। स्पोर्स धीरे धीरे मैच्योर करके एक एक
स्पोर्स से एक एक मैच्योर ब्रायोफाइट्स फॉर्म होगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का। अभी हम देखेंगे कैसे ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गया। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए था मैच्योर ब्रायोफाइट्स। मैच्योर ब्रायोफाइट्स एक था, मैच्योर ब्रायोफाइट से एक मेल गैमेट हो गया, दूसरा फीमेल गैमेट हो गया। तो एन एंड इन गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। एन मेल गैमेट से एंथेरिडियम, वो भी हैप्लॉइड है। फीमेल गैमेट से आर्किगोनियम, वो भी हैप्लॉइड है। आर्किगोनियम के अंदर था एग, एन, और एंथेरिडियम के अंदर था एंथ्रेजोइड्स, वो भी हैप्लॉइड एन। एग और एंथ्रेजोइड के बीच में हुआ है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हैप्लॉइड से वो हो गया जाइगोट। 2n दैट इज जाइगोट इज डिप्लॉइड। जाइगोट से डिप्लॉइड एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से डिप्लॉइड स्पोरेंजियम बना। उसके बाद फिर से मियोसिस हो गया स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम के अंदर से निकल आया स्पोर्स। स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। मियोसिस हुआ था, 2n से n बन गया। फिर से देखिए ये साइकिल कंटिन्यू होता रहा। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब देखिए इस लाइफ साइकिल में अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दे ऐसे, तो इस पार्ट हो गया हमारा 2n और ये पार्ट हो गया हमारा n। अब देखिए दिस लाइन का लेफ्ट पार्ट इज डिप्लॉयड इन नेचर, लाइन का राइट पार्ट इज हैप्लॉइड इन नेचर, है ना। यहाँ पर सिर्फ जाइगोट हैप्लॉइड नहीं है, सिर्फ जाइगोट डिप्लॉयड नहीं है, जाइगोट के अलावा और भी बहुत सारा पार्ट्स आर डिप्लॉयड। और यहाँ पर सिर्फ गैमेट हैप्लॉइड नहीं है, गैमेट से अलावा और भी बहुत सारा पार्ट इज हैप्लॉइड इन नेचर। दैट इज वाई, सिर्फ ये रीजन के लिए ब्रायोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉयड इन नेचर। एंड प्लीज रिमेंबर मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉयड। आया समझ में आप हैप्लोडिप्लॉयड लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? तो चलिए अब देखिए, तो हमें पता चला है कि एल्गे इज हैप्लॉन्टिक एंड ब्रायोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब धीरे धीरे लाइफ साइकिल का भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो ब्रायोफाइट्स के बाद क्या आया था बताइए? आया था टेरिडोफाइट्स, दैट इज क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइट का और एक नाम है क्रिप्टोगैम। इसमें आता है फॉरेन टाइप ऑफ प्लांट्स। तो टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल अब हम देखिए, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ब्रायोफाइट्स में तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइट्स में भी भाई साहब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही होगा। सिर्फ एक अंतर है, दैट इज ब्रायोफाइट्स में most of the bryophytes are haplodiplontic life cycle, but pteridophytes में all, that is 100% pteridophytes are haplodiplontic in nature। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल में कोई अंतर नहीं, सिर्फ टेरिडोफाइट्स में ईच एंड एवरी स्पीसीज ऑफ टेरिडोफाइट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक इन नेचर। पर बायोफाइट्स में कुछ एक्सेप्शंस है। ब्रायोफाइट्स में देयर आर सम ब्रायोफाइट्स व्हिच हैव हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, वो हमें ज़रूरी नहीं है जानना। लेकिन ये सिर्फ याद रखना कि बायोफाइट्स में मोस्ट ऑफ द बायोफाइट्स, बट टेरिडोफाइट्स में ऑल टेरिडोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक इन नेचर। अब मैंने देखा कि भाई ये दोनों का लाइफ साइकिल में कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे तो आएगा ना। तो चलिए ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद क्या आता है? तो देखिए ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन दोनों के बाद आता है सीड बियरिंग प्लांट्स। मतलब इन दोनों के बाद प्लांट्स में सीड का प्रेजेंस होता है, सीड आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स और स्पर्माटोफाइटा। क्या टर्म मैंने बोला? स्पर्माटोफाइटा और सीड बियरिंग प्लांट्स। तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद आ जाता है स्पर्माटोफाइटा। स्पर्माटोफाइटा में दोनों टाइप्स हैं। पहला था हमारा जिम्नोस्पर्म
है ना, which is naked seeded, जिसमें फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट, एंड जिम्नोस्पर्म के बाद आता है एंजियोस्पर्म्स, जिसमें सीड आर कोवर्ड सीड्स, मतलब जिसमें फ्रूट्स आर प्रेजेंट। तो ये हमें ज़रूरी नहीं है नेकेड सीडेड की कोवर्ड सीडेड, हम सिर्फ देखेंगे लाइफ साइकिल पे ध्यान देंगे। तो देखिए टेरिडोफाइट्स के बाद आता है सीड बियरिंग प्लांट्स और स्पर्मेटोफाइटा। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल का भी मॉडर्नाइजेशन होगा, किस तरफ, हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक के तरफ। सो प्लीज रिमेंबर स्पर्मेटोफाइट्स आर जनरली डिप्लॉन्टिक इन नेचर। तो लाइफ साइकिल का भी मॉडर्नाइजेशन होगा। टेरिडोफाइट्स था हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन स्पर्मेटोफाइट्स हो जाएगा डिप्लॉन्टिक इन नेचर। इसका लाइफ साइकिल में एक्सेप्ट गैमेट्स एवरी अदर पार्ट्स आर डिप्लॉयड, 2n गैमेट्स के अलावा और बाकी सब पार्ट 2n होगा स्पर्मेटोफाइट्स का। जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, दोनों के लाइफ साइकिल ही डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, तो हमें देखिए अब पता चल गया एल्गी में था हैप्लॉन्टिक, मोस्ट आर हैप्लॉन्टिक, इक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड स्पर्मेटोफाइट्स that is seed bearing plants angiosperm gymnosperm, these two are डिप्लॉन्टिक इन नेचर। तो हमें सब पता चल गया। अभी आप खुद ही बता देंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें ट्रू कौन सा है। देखिए पहला स्टेटमेंट है मोस्ट एल्गी जेनेरा डिप्लॉन्टिक, नहीं भाई साहब, मोस्ट एल्गी जेनेरा आर हैप्लॉन्टिक। तो पहला जो ऑप्शन था दैट इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन देखिए मोस्ट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, नहीं भाई साहब, मोस्ट ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो नंबर 2 इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर 3 में देखिए ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न, सो ऑल, यस, all pteridophytes exhibit haplodiploidic life cycle. So option 3 is correct. And option 4, seed bearing plants follow haplontic pattern. तो देखिए सीड बियरिंग प्लांट्स मतलब स्पर्मेटोफाइट, ये तो भाई डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो कौन सा हुआ हमारा आंसर? आवर आंसर इज ऑप्शन 3. Okay, so hope you have understood the whole story of life cycle of plant kingdoms. So thank you all.